शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर जी। नमस्ते जी। ओम जी नमस्ते। इसमें निवेदन है, बाकी सभी कृपया अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। जी, पिछली कक्षा में हमने वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 13 सूत्रों तक पढ़ लिया था, अथवा यदि कुछ गलत ध्यान है तो 14वां भी हो गया था क्या? हम में से कोई बताएंगे? नहीं गुरुजी, 13वां ही चल रहा था गुरुजी। जी, धन्यवाद। तो यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। जी, श्रीमान राजेश जी कृपया बोलें। जी नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते। ये जो अपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय 6 पदार्थ हैं। और जब हम सांख्य दर्शन का मतलब अध्ययन करते थे तो उसमें मतलब ये बोलते हैं कि जो 3 पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये केवल नित्य हैं। और यहाँ पर जो द्रव्य है उसमें 9 द्रव्य में से केवल आत्मा का ही बताया गया है। तो ये थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया है कि द्रव्य और पदार्थ एक ही है या मतलब कैसे इसको अलग अलग देखें। देखिए, पदार्थ जो है वह उसके विषय में बताया गया। प्रत्येक शास्त्र जो है अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, है ना। तो जी सांख्य दर्शन का जो विषय है वो अधिक सूक्ष्म है। जी जी और यहाँ पर जो है मुख्य जैसे परमाणु तक विशेष तत्व ज्ञान की बात की गई है। और जी उसमें पदार्थ जो है, पदार्थ में इन्होंने 6 चीजें गिनाई हैं, है ना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। जी तो ये जो बातें हैं, ये पदार्थ जो है, पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य है। पदार्थ द्रव्य होता है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन द्रव्य ही केवल पदार्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंतर जी यहाँ पर जो परिभाषा वैशेषिक दर्शन की है ना, उसको जी वैशेषिक दर्शन में ही समझा जाएगा। सांख्य दर्शन की परिभाषा यहाँ नहीं लगाई जाएगी। जी यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग जिन चीजों के लिए किया जा रहा है उन्हीं को यहाँ पर समझेंगे। सांख्य दर्शन की जो परिभाषा है वो सांख्य दर्शन पढ़ते समय समझेंगे। जैसे जी व्याकरण पढ़ते हैं तो वृद्धि का अभिप्राय होता है आ, आई, औ, इन 3 को वर्णों को वृद्धि वहां कहा है, वृद्धि राधई से। आप अन्यत्र जी वृद्धि पढ़ेंगे तो वृद्धि का मतलब वरना बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। जी है ना जी, वो जी है। जी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसी परिभाषा होगी वैसे उसके अनुसार हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही समझना यहाँ पर पड़ेगा। भी अगर पदार्थ इन 6 को कहा गया है तो हम ये मान के चलेंगे ये संज्ञा है, जी नाम है। इन 6 चीजों का नाम पदार्थ है। उनमें जी द्रव्य भी आता है, और फिर द्रव्य कौन कौन से हैं वो गिनवा दिए गए हैं। अब जी यहाँ पर जैसे एक प्रश्न आपने रखा कि आत्मा ही गिनाया गया, और जी अन्य में जो है वो प्रकृति के जो है विकार हैं जो उनको गिनाया गया है ना। तो देखिए, जी आत्मा जो है चेतन आत्मा है, तो चेतन तत्व को एक अलग रख लिया। उसकी बात उतनी ज्यादा विशेषता से नहीं होगी जैसी सांख्य दर्शन में हुई थी, योग दर्शन में हुई थी, जितनी जी विशेषता से। यहाँ पर जो है चेतन तत्व की बात होगी, ठीक है। और उसमें हम दोनों
अपनी जैसे जो हमारी समझ है उसके अनुसार समझ जाएंगे कहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है, कहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा की बात हो ठीक रही है, चेतन तत्व जी की बात मुख्य रूप से करेंगे वो। और बाकी जो यहाँ पर प्रकृति के अलावा है इतनी सारी चीजें यहाँ पर, तो उनमें जो प्रकृति है वो तो मूल प्रकृति है, लेकिन मूल प्रकृति तक का विषय ही यहाँ नहीं है। यहाँ विषय परमाणु तक का है। तो परमाणु कारण है इनमें, पृथ्वी, जल, अग्नि, इनमें है ना जी, वायु में। जी तो वहां तक की बात है, इस कारण से सबको अलग अलग गिनाया है यहाँ पर। जी अच्छा ठीक है जी, जी जी ये प्रकृति तक की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तक नहीं जा रहे हैं, ये केवल यहाँ तक की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक की बात भी किस लिए है उसको मैंने कल बताने, पिछली कक्षा में बताने का प्रयास किया था कि भाई आप किसी वस्तु को जानेंगे तो कैसे जानेंगे। एक व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, उसके सामने, मतलब अनपढ़ क्या आप कहिए कि वो बिल्कुल जंगल से आया हुआ व्यक्ति है, कभी उसने जी शहर नहीं देखा, उसको घंटा घर के सामने खड़ा कर दीजिए, अब वो घंटा घर को कभी देखो, इसको क्या देख पाएगा वो उसमें, सोचिए जरा। कुछ जी समझ थोड़ी पाएगा विशेष कि उसमें सबसे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी घड़ी सुइयां लगी हुई हैं, गोल गोल क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ पाएगा वो। वही जी समझ बिल्कुल पाएगा जिसको घड़ी के बारे में पता है और घड़ी का महत्व तो पता है, तो कहेगा इतनी बड़ी घड़ी है ये, ऊंचाई पे लगी हुई है, पूरे शहर उसको देख सकता है समय को, है ना जी। तो जी अभिप्राय क्या है, उससे उसको समय का भी ज्ञान होगा कि इतना बच गया है। किसी समझदार जो जिसने पहले घड़ी देखी समझी है, उसके बारे में नहीं भी देखी हो लेकिन घंटाघर नहीं देखा हो उसने, मान लो दूसरी घड़ी देखी हुई है या घड़ी के बारे में जाना सुना हुआ है, तो उसको दिखाओगे कि भाई देखो ये, अब तो वो कहेगा, पहचान जाएगा, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, ये वही घड़ी है, ये घड़ी में इस प्रकार से समय देखा जाता है और ये इस समय ये समय हो रहा है। ठीक इसी तरह जी से जब व्यक्ति जानेगा पहले, तभी उसके प्रयोग करके साक्षात्कार के समय उसको गहराई से जान पाएगा। तो यहाँ पर भी कितनी प्रकार से कैसे कैसे हमें देखना है किसी भी चीज को, है उसको, उसके ये सारे तरीके हैं। द्रव्य जी के रूप में देखना है, उसमें कौन से गुण है वो देखना है, कर्म होता है अथवा नहीं होता है ये देखना है, सामान्य किस किस से है, विशेषता उसमें क्या है, उसमें क्या है समवायी क्या है, जी इतने तरीके से देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। जब हम इतने तरीके से किसी चीज को देखेंगे तभी तो उसमें से विज्ञान की खोज कर पाएंगे। जी ठीक है जी, जी समझना बिल्कुल है उसको जी क्या उद्देश्य है। वो उद्देश्य, जिस शास्त्र का जो उद्देश्य है उस तरीके से वो समझाना आरंभ करते हैं। तो यहाँ शास्त्र का उद्देश्य है जो वस्तुएं हैं संसार में, प्रकृति में, प्रकृति से बनी हुई कह लें हम वो, लेकिन परमाणु जन्य जो चीजें हैं संसार में, वो परमाणु जन्य चीजों को हम कैसे जाने, उनसे अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाएंगे। जब हम उसके बारे में भली प्रकार उसकी गहराई तक जानते होंगे, एक एक पक्ष विपक्ष उठाकर उसके विषय में जानेंगे, तभी तो हम उससे लाभ उठा पाएंगे, उसकी खोज कर पाएंगे कि उसमें क्या हम लाभ ले सकते हैं। तो वो कितने प्रकार से हो सकता है, ये उसका, इस शास्त्र का प्रयोजन ये है, इसलिए वो उस तरीके से बता रहे हैं। जी अब हमको दृष्टिकोण वो रखना है, अगर हम वो दृष्टिकोण नहीं रखेंगे हर चीज में, तो हम इस ग्रंथ को पढ़कर और उसको समझकर उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, जी है ना। जब हम वो दृष्टिकोण रखेंगे तो हम अधिकतम लाभ उठा पाएंगे, और पढ़ते समय तो हम विशेष अधिकतम लाभ नहीं उठा पाते हैं, पढ़ाते जी समय कुछ अधिक लाभ होता है, फिर उसकी मतलब चिंतन मनन करते समय कुछ अधिक लाभ होता है, फिर जब हम पढ़ाते हैं तो उससे भी अधिक लाभ होता है, फिर जब हम उसको व्यवहार में उतारते हैं तो सबसे अधिक लाभ वहां होता है। तो अभी ये जी आपका बिल्कुल आगम काल है ना सभी। जी और मैंने इस पे मनन चिंतन भी किया और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो
मेरा भी अभी सीखने का ही समय है, आपका भी जी सीखने का समय है। आप 2 कदम थोड़ा पीछे हैं, है ना, जी मैं 2 जी कदम थोड़ा आचार्य आगे हूं। तो अब मुझे भी इसको समझकर और अच्छे से और इसको व्यवहार में उतारना है, तो मैं कुछ इसके विषय में और अधिक जान पाऊंगा। ऐसे ही आपको भी करना है। तो जी जैसे मैं करता जा रहा हूं, जैसे मैं सोचता जा रहा हूं, जैसे समझता जा रहा हूं, ऐसे आपको बताता जा रहा हूं। और आप उस जैसे मुझे गुरुजनों ने बताया उस तरीके से बताता जा रहा हूं। तो जी उससे आचार्य आपको प्रयास करना है, ठीक है जी। शास्त्र में जिस प्रकार से ऋषि ने आरंभ किया है, बताया है, उसको उसी रूप में हमें समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है जी। जी जी ठीक है। आचार्य जी बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी। हाथ नीचे कर लीजिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है? जी एक इसमें अच्छा, और है, वो बोले। लगता है, हाँ एक ये जो गुण 24 प्रकार के हैं, ये रूप रस, लेकिन जब मैं इसमें गिनती करता हूँ तो ये 25 हो जाते हैं, जो अपने ये जो प्रथम अध्याय के पेज शब्द नहीं नंबर है उसमें, हाँ शब्द नहीं है। शब्द को हटा देंगे तो अच्छा 24 सब ही रहेंगे। हाँ। जी जी अब हो गया बराबर, तो सब हटा दिए। जी, जी धन्यवाद। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। हम 14वां सूत्र पढ़ेंगे। तो 14वें सूत्र की भूमिका है पुनः कीदृशम् इति कथ्यते। तो कर्म कैसा है इसको बताते हैं। तो कहते हैं 14वां सूत्र है कार्य विरोधी कर्म। अभिप्राय हुआ कार्य है विरोधी जिसका, ऐसे स्वरूप वाला कर्म होता है। तो क्या है कि संस्कृत भाषा में सुंदरता ये है कि जो समास है उसको अनेक प्रकार से खोला जा सकता है। यहाँ बहुव्रीहि समास में इसको खोला गया है, कार्य विरोधी को। तो कार्य है विरोधी जिसका, ऐसे स्वरूप वाला कर्म है। तो आइए देखते हैं भाष्य। कार्य विरोधी कर्म, कार्यम विरोधी यस्य तथा भूतम कर्म। कार्य विरोधी है जिसका इस प्रकार का कर्म है। आगे कहते हैं कर्म खलु स्वकार्येण विरुध्यते। कर्म जो निश्चय से अपने कार्य के द्वारा विरोध को प्राप्त होता है, और उसी को खोलते हैं विरम्यते, रुक जाता है, विनश्यते, नाश को प्राप्त होता है। उसी बात को खोल रहे हैं। फिर कहते हैं यद्वा कार्यस्य विरोधी कर्म कार्य काले नावतिष्ठते। कार्य का जो विरोधी कर्म है वह कार्य के समय में नहीं रुकता, नहीं ठहरता, नहीं बचता, ऐसा कह सकते। आगे कहते हैं कर्म खलु न कारण वधकम नापि कार्यवधकम। कहते हैं कर्म जो निश्चय से न तो कारण को, अपने कारण को नष्ट करता है, ना ही अपने कार्य को नष्ट करता है, किंतु तत्तु वध्यम एव अस्ति। लेकिन वो तो स्वयं ही नष्ट होने योग्य है। संयोग आदि ना, अर्थात संयोग आदि के द्वारा कर्म ने जो कार्य उत्पन्न किया, मान लीजिए कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया। मैंने हाथ पुस्तक पर गिराया, तो क्या हुआ, ये कर्म हुआ हाथ में, और इसका परिणाम क्या हुआ, हाथ का पुस्तक से संयोग हो गया। अब संयोग तो हो गया, कर्म कारण बना संयोग होने में, लेकिन कर्म तो समाप्त हो गया, असंयोग हो गया। तो संयोग आदि के द्वारा यह वध्य ही होता है, मतलब नष्ट ही हो जाता है। स्वकार्येण, अपने कार्य संयोग आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है। कार्य द्वारेण कर्मणो वध्यात्, क्योंकि कार्य के द्वारा कर्म का नाश किया जाने से।
आगे कहते हैं अथ च पुनः प्रवृत्तम कर्म, और फिर से जो प्रवृत्त हुआ कर्म है, पूर्वोत्पादितम संयोगम कार्यम विरुणद्धि। तो फिर कहते हैं जो प्रवृत्त हुआ कर्म है, पहले से उत्पादित पहले जो उत्पन्न किया जा चुका है ऐसे संयोग को, जो कि कार्य था, विरुणद्धि उसका भी विनाश करता है। विरुणद्धि विनाशयति इति, मतलब उसका नाश कर देता है। अर्थात जैसे हाथ मैंने रखा नीचे, नीचे लाने का कर्म किया, अवक्षेपण कर्म, हाथ को नीचे लाने का कर्म किया, तो पुस्तक पे जाके वो गिरा, वहां पर संयोग हो गया पुस्तक से। अब अगर हाथ में हम उत्क्षेपण कर्म करेंगे, ऊपर की ओर ले जाने का कर्म है ना, तो फिर संयोग का नाश हो जाएगा। तो हमने ऊपर की ओर उठाने का कर्म किया तो संयोग तुरंत नष्ट हो गया जैसे ही हमने कर्म किया। तो द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम कर्मणा, ये इस प्रकार से हम द्रव्य और गुणों से कर्म का वैधर्म्य समझ सकते हैं। तो अगला सूत्र देखते हैं, द्रव्य गुण कर्मणाम साधर्म्यम उक्त्वा। तो कहते हैं कि भी द्रव्य गुण और कर्मों का मुख्य रूप से साधर्म्य, मुख्य रूप से इसलिए लगा रहा हूं, संपूर्ण साधर्म्य नहीं बताया गया, गौण रूप से कहीं कहीं वैधर्म्य भी बताया गया। तो द्रव्य गुण कर्म का मुख्य रूप से साधर्म्य कहकर अधुना अब क्रमेण तेषाम लक्षणम, अब क्रम से उनका एक एक का लक्षण, अर्थात परस्पर तो वैधर्म्यम प्रदर्शयति, अर्थात उनका आपस में विशेष जो वैधर्म्य है, विशेष परिभाषा है, उसको दिखा रहे हैं ऋषि कणाद सूत्रकार। तो कहते हैं तत्र तावत द्रव्यम, उसमें सबसे पहले द्रव्य के विषय में बताते हैं। 15वां सूत्र है क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। तो जो क्रिया और गुण वाला हो, अथवा केवल गुण वाला हो, ये हम समझ लेंगे, अभी भाष्य में भी आएगा। और द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण भी हो, वह द्रव्य का लक्षण है। कि जो ऐसा हो कि जो क्रिया और गुण वाला हो या केवल गुण वाला हो, और द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण भी वह हो, तो वह द्रव्य का लक्षण है। तो इसका भाष्य देखते हैं, क्रिया गुणवत, क्रिया च गुणश्च यस्य, क्रिया च गुणश्च यस्य यस्मिन् वा विद्यते। तो कहते हैं क्रिया और गुण जिसका है या जिसमें रहता है, तत् क्रिया गुणवत, उसको क्रिया गुणवत कहा जाएगा। और क्रिया क्या है, गुण क्या है, वो बता रहे हैं। क्रिया खलु उत्क्षेपण आदि कर्म, क्रिया किसको कह रहे हैं, तो उत्क्षेपण आदि कर्म को कह रहे हैं। और गुणश्च रूप आदि, गुण कौन से हैं, तो रूप आदि हैं। आगे कहते हैं क्रिया गुणावुभौ द्वयो यद्वा द्वयोरेको गुणो यस्य यस्मिन् वा स्यात् तद्द्रव्यं भवति इति च वक्तुम शक्यते। कहते हैं कि क्रिया और गुण, क्रिया गुणौ उभौ यद्वा द्वयो एको गुणो, तो कहते हैं क्रिया
और गुण, ये दोनों ही, या फिर दोनों में से एक जो गुण है। यस्य यस्मिन, जिसका है, अथवा यस्मिन वा स्यात्, जिसमें ये रहता है, जिसमें हो, तद द्रव्यम भवति, उस वह द्रव्य होता है। ऐसा भी वक्तुम शक्यते, ऐसा कह सकते हैं। न तो केवल क्रिया विद्यते यस्य यस्मिन वा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी कि केवल क्रिया हो, गुण कोई ना हो। केवल क्रिया हो, गुण कोई ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं गुणमंतरेण क्वचित क्रियावत तिष्ठते, गुण के बिना कोई क्रिया कहीं भी नहीं रहती है। न च गुणहीनानि द्रव्याणि भवन्ति, और द्रव्य गुण से हीन भी कभी नहीं होते हैं। क्रियामंतरेण गुणोवस्थातुम शक्यते, क्रिया के बिना गुण तो रह सकते हैं। निष्क्रियाणि खलु अनवयवानि जडानि द्रव्याणि, तो निष्क्रिय जो द्रव्य हैं, जो अनवयव जड़ द्रव्य हैं, जैसे दिशा दिक् कालाकाशाः तु भवन्ति ही, दिशा काल आकाश तो होते ही हैं। तस्मात् तेषां गुणवत्वेन द्रव्य संज्ञा, इसलिए उनमें निष्क्रिय है वो तो, लेकिन उनमें गुण होने के कारण से उनकी द्रव्य संज्ञा है। तो इसका मतलब मुख्य परिभाषा जो कहीं कटेगी नहीं, वो परिभाषा हुई कि द्रव्य वो है जिसके आश्रित गुण रहते हैं। कर्म भी रह सकते हैं, पर कहीं रहेंगे कहीं नहीं। ठीक है जी। एक हाथ खड़ा हुआ है यहाँ पर, बहन चंदर जी, कृपया आप बोल सकते हैं जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। गुरुजी गलती से खड़ा हो गया, ठीक क्षम्यता। है जी जी, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। तथा अनवयव आत्मा द्रव्यम, चलिए एक फिर से आगे बढ़ेंगे। एक और हाथ खड़ा हुआ है, एसएम जी, अपना कुछ शुभ नाम आचार्य जी, बताएं, फिर सुशील बोलें। गुप्ता। सुशील जी गुप्ता। बोलें। आचार्य जी, अभी आपने 14वें जो श्लोक में जो बताया, उसमें 3 वर्ड है, विरुध्यते, विरम्यते और विनश्यते। विरम्यते विनश्यते तो क्या लगा, विरुध्यते का क्या अर्थ है? विरोध को प्राप्त होता है। विरोध। हाँ, मतलब ठीक किसी से विरोध को प्राप्त हो गई तो कोई विराम को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त ठीक होगा, ठीक है, ठीक ऐसा। ठीक। जी जी, म्यूट कर लीजिए कृपया। आगे, तथा अनवयव आत्मा द्रव्यम, ऐसे ही जो अवयव रहित आत्मा अर्थात चेतन तत्व भी अवयव रहित होता है, उसमें कोई अवयव तो होता नहीं है, एक ही होता है वो, वह भी द्रव्यम, वो भी द्रव्य है। तस्य क्रियावत्वम, क्रिया स्वामित्वात्, तो जो आत्मा द्रव्य है वो भी अनवयव है, लेकिन उसका क्रिया वाला होना कैसे है? क्रिया के स्वामी होने के कारण से, क्रिया का मालिक है वो, क्रिया करने वाला है, करता है होने के कारण से वो क्रियावत्व है उसमें। उसी को खोलते हैं क्रिया करने समर्थत्वात्, क्योंकि जो आत्मा है, चेतन तत्व है, वही क्रिया करने में समर्थ होता है, समर्थ होने के कारण से। तो क्रिया यस्यास्ति इति हेतु, अर्थात क्रिया जिसकी है इस कारण से क्रियावान, तो आत्मा क्रियावान इस कारण से है। क्रियावान खलु आत्मा, तो इस प्रकार से आत्मा क्रियावान है क्योंकि उसकी क्रिया है, अर्थात वो मालिक है उस क्रिया का। फिर कहते हैं गुणास्तु तत्र ज्ञानादय संति, ऐसे चेतन में जो है ज्ञान आदि गुण तो हैं ही, तो बिल्कुल ठीक है। तो अब विवेचन हम करना चाहें तो अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल चेतन तत्व को देखेंगे, तो चेतन तत्व को देखेंगे उसमें दोनों की ही बात आ जा रही है। हम समझ सकते हैं आत्मा परमात्मा दोनों के विषय में, चेतन तत्व के विषय में बात हो रही है, तो उससे समझ में आ जाती है बात। आगे, अथ क्रिया यस्मिन विद्यते तद् द्रव्यम
क्रिया जिसमें रहती है, तद द्रव्यम, वह द्रव्य है। इति अपि सावयवेषु जडेषु, ऐसा भी जो अवयव सहित जो जड़ द्रव्य हैं, पृथिव्यादिषु द्रव्येषु, पृथ्वी आदि द्रव्यों में, तो क्रिया तद अवयवेषु व्याप्रियते, तो पृथ्वी आदि द्रव्यों में तो वह क्रिया उसके अवयवों में व्यापक रहती है। आगे कहते हैं अथ च अनवयवेषु दिक्कालाकाशेषु व्यापी द्रव्येषु खलु अपि क्रिया प्रवर्तते। और फिर कहते हैं कि भाई जो अनवयव, जो अवयव रहित हैं, ऐसे दिशा काल आकाश जो व्यापक द्रव्य हैं, उनमें भी खलु निश्चय से क्रिया प्रवर्तते, क्रिया होती है। कैसे? तेषाम अनिवार्य धारत्वात्, अनिवार्याधारत्वात्, उनके अनिवार्य रूप से सभी क्रियाओं के आधार होने के कारण से। क्योंकि उन्हीं में सब क्रियाएं होती हैं, क्योंकि वो व्यापक है, इसलिए। तत्रापि तथा भूत क्रियावत्व उत्प्रेक्षणे न क्षति ही, तो इस प्रकार की क्रिया वहां भी विचार करने में या स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है कि भाई वो उस क्रिया के आधार हैं, उसके उनके अंदर क्रिया हो रही है। वो सब जो भी क्रिया अन्य चीजों में, अवयव वाली चीजों में क्रिया हो रही है, तो वो दिशा काल आकाश के अंदर ही हो रही है, तो उस रूप में वो भी क्रिया वाले हो गए, तो ऐसा मानने में कोई हानि नहीं है। आगे कहते हैं समवायी कारणम, इसको खोलते हैं, सूत्रस्थ पद है ये। कार्य द्रव्यम गुणम कर्म च स्वस्मिन् समवेतुम समावेशितुम शीलम यस्य तत् समवायी कारणम। तो कह रहे हैं कि भाई कार्य द्रव्य एक, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, इन सबको स्वस्मिन अपने में, समवेतुम समावेशितुम, उसी को खोला समवेतुम को, अर्थात अपने में समावेश करने के लिए, शीलम यस्य, जिसका स्वभाव है, उनको अपने अंदर समेटे रहता है, तत्समवायी कारण, वह समवायी कारण है। कार्य द्रव्योत्पाद शक्ति मत, अर्थात उसी को खोलते हैं, जाते कार्य द्रव्ये तदंतरे वर्तमानम कार्य नाशे अप्यनश्वरम सत। तो कहते हैं कि कार्य द्रव्य उत्पाद शक्तिमत, कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने की शक्ति वाला वो कारण द्रव्य होता है। तो उसमें आगे कहते हैं, उसी को खोलते हुए, जाते कार्य द्रव्य, उत्पन्न हुए कार्य द्रव्य में, तद अंतरे वर्तमानम, उसके अंदर विद्यमान, कार्य नाशे अपि अनश्वरम सत, कार्य के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट न होता हुआ, गुण कर्मभ्याम च लक्षित सत्ताकम, गुण और कर्मों से जिसकी सत्ता लक्षित की जाती है, होती है। आगे कहते हैं गुण कर्मणो अविनाभावाधार, गुण और कर्म का अवश्यम भावी जो आधार है। अविनाभाव मतलब बिना, उसके बिना वो नहीं हो सकते, इसीलिए वो अविनाभाव हो गया, है ना जी। तो अवश्यम भावी आधार है। इति द्रव्य लक्षणम, इसको खोलते हैं, इत्थम द्रव्य लक्षणम द्रव्यम अस्ति इति लक्षितव्यम। तो कहते हैं ऐसे, इस प्रकार से द्रव्य का लक्षण अर्थात द्रव्य है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार का द्रव्य है। आगे कहते हैं गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम एतत्, गुण और कर्मों से इसमें वैधर्म्य यह है,
द्रव्यस्य द्रव्य का। गुणा न गुणवंतो न च कर्मवंतः, गुण जो है वो गुण वाले नहीं होते, न ही कर्म वाले होते हैं। कर्माणि न गुणवंती न कर्मवंती, कर्म भी गुण वाले और कर्म वाले नहीं होते, लेकिन द्रव्य गुण और कर्म वाला होता है, ये अंतर है। फिर आगे कहते हैं न च गुणाः कर्माणि वा समवायी कारणानि भवन्ति, गुण और कर्म जो हैं वो समवायी कारण भी नहीं होते। असमवायी कारणानि तो भवन्ति, असमवायी कारण तो वे होते हैं स्व कार्य से, अपने कार्य के। एवं सामान्यादिषु अपि ज्ञातव्यम, इस प्रकार से सामान्य आदि में भी हमको उससे अलग अलग करके उसका अंतर समझ के देख लेना चाहिए। ऐसा काम स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी भाष्यकार जी ने हमारे ऊपर छोड़ा है। तो अब आप सब विचार करेंगे इस पे, चिंतन करेंगे कि कैसे अंतर है। द्रव्य का लक्षण समझ में आ गया। अब गुण और कर्म से तो अंतर करके बता दिया स्वामी जी ने भाष्य में। फिर कहते हैं भाई बाकी का अपने आप जान लो। तो क्या है, विचार करने के लिए छोड़ा है कि भाई कुछ काम तो जो विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा मस्तिष्क पे जोर डालना चाहिए, विचार करना चाहिए। और नहीं समझ में आए तो फिर आप बात रखेंगे अगली कक्षा में तो समझ में आ जाएगा, तो बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अभी हमारा समय भी समाप्त हो गया। इसी सूत्र के साथ हम यहाँ पर विराम करते हैं। आपका कार्य जो बातें बताई गई उन पर चिंतन करना, समझने का प्रयास करना, न समझ में आए तो फिर पूछना। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।